इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे मुन्ना चिड़ा टीना चिड़िया से शादी कर लेता है और कैसे टीना चिड़िया घर आते ही अपनी पड़ोसन गोरी कौवी को जली कटी बातें सुनाती है। मैं काम पर जा रहा हूँ। टीना और मुन्ना उठे तो उनसे कहना कि कुछ लकड़ियाँ ले आएं। अभी नई नई शादी हुई है उनकी, आप जाएं, मैं लकड़ियां ले आऊंगी। फिर चुन्ना काम पर चला जाता है। चुन्ना घने जंगल से ऊपर गुजर रहा था कि एक लाल तोता बहुत तेज उड़ता हुआ आ रहा था। उस तोते का ध्यान दूसरी तरफ था और वो सीधा आकर चुन्ने चिड़े से टकरा जाता है। दोनों का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होता है। तोता घायल हो जाता है और चुन्ने चिड़े की वही मृत्यु हो जाती है। चुन्ने की पत्नी रानो चिड़िया जंगल में लकड़ियां काट रही थी जब मिठू तोता वहां आता है। रानो, रानो, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ मिठू, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? आपके पति मर गए हैं। ये सुनकर रानो चिड़िया का तो दिल फट जाता है। क्या मिठू ये क्या कह रहे हैं? वो तो अभी कुछ देर पहले काम पर गए थे। लाल तोता तेजी से उड़ता हुआ आ रहा था कि दोनों का एक्सीडेंट हो गया। रानो चिड़िया रोने लग जाती है और रोती हुई वापस अपने घर आती है। क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हैं? आपके भाई मर गए हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको किसने बताया है? मिठू बता कर गया है मुझे। कल मैंने देखा, जेठ जी उड़ते भी बहुत तेज थे, थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए उड़ते हुए। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब घर में खाने के लिए भोजन भी बहुत थोड़ा रह गया था, क्योंकि उस घर में कमाई करने वाला तो केवल चुन्ना ही था जो अब मर गया था। इसलिए रानो चिड़िया बहुत परेशान थी। मुन्ने, जितने पैसे आपके भाई के जमा थे सब खत्म हो गए हैं। अगर वो जिंदा होते तो कभी आपको काम पर ना जाने देते, मगर अब आपको कुछ करना होगा। मैं जा रहा हूँ भाभी, मैं भी यही सोच रहा था कि मुझे काम पर जाना चाहिए। पति जी, आप काम पर जाएं और मैं अपनी माँ से मिलाती हूँ। हाँ, आप माँ जी से मिल आना। फिर मुन्ना काम पर चला जाता है और टीना अपनी माँ से मिलने चली जाती है। रानो, अब आप पर बड़ी परीक्षण आने वाली है। पहले तो आपके पति कमाते थे और अब टीना से बर्दाश्त नहीं होगा कि उसके पति की कमाई आप खाओ। गौरी, जो भी हो, मुन्ना टीना की बातों में आने वाला नहीं है। मैंने सब होते देखा है और वो टीना चिड़िया तो बड़ी शैतान चिड़िया है। उधर टीना भी अपनी माँ के पास पहुँच चुकी थी। अब वो तुम्हारी जेठानी क्या तुम्हारे साथ में रहेगी? हाँ माँ, और मैं क्या करूँ उसका? पति जी तो मेरी सब बातें मानते हैं, मगर मेरे कहने पर उसे घर से नहीं निकालेंगे। उस विधवा को किसी तरह अपने घर से निकाल दो। कल तुम्हारे भी बच्चे होंगे। तुम्हारा पति अपने बच्चों को पालेगा या उस बूढ़ी चिड़िया का पेट भरेगा। मैं करती हूँ माँ पति जी से बात। अगर ना माने तो 2-4 दिन के लिए मेरे पास आ जाना, फिर देखना वो कैसे निकालेगा उस चिड़िया को घर से। शाम हो जाती है। मुन्ना भी काम से घर वापस आ जाता है और उसकी पत्नी टीना भी अपनी माँ से मिलकर आ गई थी। पति जी, एक बात करनी थी मुझे। बताएं बताएं टीना, क्या बात है? आप अपनी भाभी को कहीं अलग घर क्यों नहीं ले देते? ऐसा कैसे हो सकता है? जिस भाभी ने मुझे माँ बनकर पाला, आज मैं उसे ही घर से निकाल दूं? तो फिर मुझे अलग घर ले दें। मैं नहीं चाहती कि मेरे आने वाले बच्चों पर उस विधवा का साया पड़े। दूसरे कमरे में बैठी रानो चिड़िया सब सुन रही थी। वो रो रही थी और समझ गई थी कि अब इस घर में उसके दिन थोड़े ही हैं। मेरी बात का जवाब दें।
मैं अलग घर कहाँ से ले दूँ तुम्हें? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो फिर मैं अपनी माँ के पास चली जाती हूँ। मुन्ना चुपचाप लेटा हुआ था और फिर वो सब सो जाते हैं। दूसरे रोज मुन्ने की भाभी ने अपना सामान बांध लिया था और वो कहीं जाने के लिए तैयार थी। भाभी, ये क्या, आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ मुन्ने, मैं जा रही हूँ। पति जी, जाने देना जिठानी जी को, थोड़ा घूम फिर कर दिल हल्का हो जाएगा। आप चिंता न करें देवरानी जी, मुझे पता चल गया है कि आप कभी मेरी बेटी नहीं बन सकती हो। आप मेरी देवरानी ही हो। मैं इस घर में अब कभी लौट कर नहीं आऊंगी। मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी। तो क्या बुरी बात की थी मैंने? सच ही तो कहा था। इसलिए मैं जा रही हूँ। फिर रानो चिड़िया वो घर छोड़कर चली जाती है। मुन्ना उसे रोकना तो चाहता था, मगर अपनी पत्नी के डर से वो ऐसा नहीं कर पाता। वो तो एक मूर्ति बना खड़ा था। पति जी, अब रोने न लग जाना, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। चलो हम इकट्ठे बैठकर चाय पीते हैं। गौरी कव्वी रानो चिड़िया को जाते हुए देख लेती है और उसे रोक लेती है। कहाँ जा रही हो रानो? और ये सामान क्यों उठाया हुआ है? वही हुआ जो आपने कहा था। मैंने वो घर खुद ही छोड़ दिया है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से टीना मुन्ने को छोड़कर अपनी माँ के पास चली जाए। मुझे सब पता चल गया है। आप चले मेरे साथ मेरे घर। हमने बचपन साथ गुजारा, जवानी साथ गुजारी, और अब बढ़ापे में जुदा क्यों हो? फिर गौरी कव्वी रानो चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाती है। वो रिश्ते जिन्हें एक दूसरे से बहुत प्यार था, वो टूट चुके थे। रानो चिड़िया ने जिस मुन्ने को अपनी जान से भी बढ़कर प्यार किया था, आज उसी मुन्ने के बिना वो जी रही थी। और टीना चिड़िया क्या रानो को घर से निकाल कर खुश रहती है, ये तो समय ही बताएगा। रानो चिड़िया का पति 3 दिन पहले एक पेड़ से टकराकर मर गया था। रानो चिड़िया बिल्कुल अकेली हो गई थी। रानो चिड़िया अंडे देने वाली थी और फिर से उसका जीवन खुशियों से भरने वाला था। लेकिन जंगल में बारिशें शुरू हो गई थी और रानो का घोंसला कच्चा था। ये घोंसला तो कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। इस घोंसले में मैं अंडे कैसे दे सकती हूँ? अंडों को तो किसी सुरक्षित जगह की जरूरत होती है। रानो चिड़िया गौरी कव्वी के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी कव्वी बाहर आती। क्या हुआ चिड़िया, इतनी बारिश में मेरे दरवाजे पर क्या कर रही हो? गौरी बहन, आप बता सकती हो कि आसपास कोई सुरक्षित जगह कौन सी होगी जहाँ पर मैं घोंसला बनाकर अपने अंडे दे सकूं? रानो, तुम पहले घोंसला बनाओगी फिर अंडे दोगी, लेकिन मेरी नज़र में पहले ही एक घोंसला है और वो है भी खाली। तुम वहाँ जा सकती हो। क्या आप सच कह रही हो गौरी बहन? हाँ हाँ, पहाड़ों के पास एक घोंसला है, वो है भी मजबूत। आराम से वहाँ जाओ और अंडे देने तक वहीं रहो। आपका धन्यवाद गौरी बहन। गौरी वापस घर के अंदर आ जाती है। कौन आया था गौरी? रानो चिड़िया आई थी, मुझसे पक्के घोंसले का पूछ रही थी, तो मैंने उसे बता दिया कि पहाड़ों के पास पक्का घोंसला है, वहाँ चली जाओ। लेकिन गौरी, वो तो चील का घोंसला है। हाँ, तो मैंने ठेका उठा रखा है सबको ठीक मशवरे देने का। एक तरह से मैंने रानो का भला ही किया है। तुमने उसको चीलों के पास भेज दिया, इसमें उसका क्या भला? बेचारी इतनी मुश्किल से अंडे देती, उनको अकेले पालती, इतनी मुश्किलें उठाने के बाद भी उसे मर ही जाना था। मैंने तो उसकी मुश्किलें कम कर दी। उधर रानो चिड़िया चील के घर चली जाती है। वहाँ हर जगह अंडों के छिलके बिखरे पड़े थे। यहाँ और भी पक्षियों ने अंडे दिए थे। पहले मैं इस जगह को साफ कर देती। थोड़ी देर बाद चील वहाँ आ जाती है। चील को रानो को देखकर बहुत गुस्सा आता है। हो तुम, और मेरे घोंसले में क्या कर रही हो? मैं रानो चिड़िया हूँ। मैंने अंडे देने थे तो मैं कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रही थी। अगर ये आपका घोंसला है तो मैं यहाँ से चली जाती। चील दिल में सोचती है, ये चिड़िया तो अंडे देने वाली है, पहले मैं इसके अंडों को खाऊंगी,
और फिर इसको खा जाऊंगी। डबल डबल भोजन मिल जाएगा मुझे। चिड़िया, मैं भी एक माँ हूँ और मैं दूसरी माँ का दर्द समझ सकती हूँ। तुम्हारे जब तक अंडे नहीं हो जाते तुम यहाँ रह सकती हो, मैं अपने दूसरे घोंसले में रह लूंगी। चील की बात सुनकर रानो चिड़िया खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया अंडे दे देती है। अब इन अंडों से मेरे प्यारे प्यारे बच्चे निकलेंगे और मेरा जीवन फिर से खुशियों से भर जाएगा। अब मैं इस घोंसले में नहीं रह सकती, मुझे अपने लिए कोई दूसरा घोंसला ढूंढना होगा। रानो चिड़िया बाहर मजबूत घोंसला ढूंढने चली जाती है। रानो चिड़िया के जाते ही वहाँ चील आ जाती है। वाह चिड़िया, मेरा भोजन तैयार कर दिया। कितना मजा आएगा चिड़िया के अंडे खाने का। लेकिन पहले मैं पानी पी आऊं, प्यास बहुत लग रही है, फिर बाद में आकर अंडे खाऊंगी। कालू, अब तक तो चील ने रानो चिड़िया को खाकर उसे हजम भी कर लिया होगा। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो जाकर देख लो। चलो फिर चलकर देखते हैं। तुम पागल तो नहीं हो गई? अगर चील ने हमें पकड़ लिया तो? कितने डरपोक हो तुम, मैं तो जा रही हूँ। अच्छा रुको तो, मैं भी चलता हूँ साथ। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी चील के घोंसले की तरफ चले जाते हैं। वो अंदर जाते हैं तो वहाँ 2 अंडे पड़े हुए थे। पीछे से रानो चिड़िया भी आ जाती है। कालू, मुझे ही रानो का भूत दिखाई दे रहा है या फिर तुम्हें भी? बहन, मेरा कोई भूत नहीं है, तुम अभी तक मरी नहीं। नहीं गोरी बहन, आपका धन्यवाद, आपने मुझे इतनी सुरक्षित जगह बता दी। यहाँ पर जो चील है वो मेरी दोस्त बन गई है, वो मुझे खाने के लिए भोजन भी ला कर देती है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। और मन ही मन सोचती है, अगर चील ने इससे दोस्ती कर ली है तो मुझसे भी कर लेगी, और अगर चील की हमसे दोस्ती हो गई तो सारा जंगल हमसे डरेगा, हर तरफ हमारी दहशत होगी। सुनो रानो, अब तुरंत यहाँ से बाहर निकलो, ये जगह हमारी है। ये क्या कह रही हैं आप गोरी बहन? सुना नहीं तुमने? अगर जल्दी ना निकली तो तुम्हारे अंडे तोड़ दूंगी। रानो बेचारी रोती हुई अपने अंडे उठाकर वहाँ से चली जाती है। चलो कालू जी, हम अपने घर का सामान यहाँ लेकर आते हैं। कालू और गोरी अपने घर जाते हैं और गोरी अपने दिए हुए 2 अंडे उठाती है और कालू कौवा घोंसला उठाता है और चील के घर के अंदर जाकर रख देते हैं। चलो कालू, जल्दी से जाते हैं और बाकी घर का सामान भी उठा लाते हैं। वो दोनों फिर से चले जाते हैं और पीछे से चील आ जाती है। शेरानों की बच्ची अभी तक आई नहीं। मैंने तो सोचा था दोनों को इकट्ठा खाऊंगी। चलो भाड़ में जाए, मुझे क्या। चील दोनों अंडों को उठाती है और अपनी चोंच में डाल लेती है। ताज़ा ताज़ा अंडों का स्वाद, आज तो मज़ा ही आ गया। तभी कालू और गोरी वहाँ आ जाते हैं। तुम दोनों मेरे घोंसले में क्या कर रहे हो? चील बहन, हम आपसे दोस्ती करने आए हैं। उस रानो को तो हमने यहाँ से भगा दिया, वो आपकी दोस्ती के लायक नहीं है। गोरी की नज़र घोंसले की तरफ जाती है। वहाँ गोरी के अंडे नहीं थे। मेरे अंडे कहाँ गए? वो तो मेरे पेट में है। गंदी चील, मेरे मासूम बच्चों को इस दुनिया में आने से पहले ही खा गई हो तुम। निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से, वरना उन दोनों मासूम अंडों के माता पिता को खाने में भी जरा देर नहीं करूँगी। फिर कौवा और कौवी जंगल में सेब, केले और खुबानी के पेड़ तो थे, लेकिन एक बड़ा आम का पेड़ था जो हमेशा सूखा रहता था। काफी सालों से उस पर एक भी आम नहीं लगा था। उसी पेड़ की एक डाल पर रानो चिड़िया का घर था। हरियाली तोती रानो चिड़िया के घर आम लेकर आती है। रानो बहन, मैं तुम्हारे लिए आम लेकर आई। आपका धन्यवाद हरियाली बहन, जब से इस पेड़ से आम लगना बंद हुए हैं हमने तो आम ही नहीं खाए। माँ, ये कौन सा फल है? मैं तो ये पहले कभी नहीं खाया। बेटा, ये आम है। हम जिस पेड़ पर रहते हैं वो भी आम का पेड़ है। ये बहुत ही मीठा फल होता है। रानो बहन, दूसरे जंगल में बहुत बड़े बड़े आमों के पेड़ हैं, लेकिन वहाँ पर चीलों ने अपना कब्जा जमा रखा है। जंगल के बहुत से पक्षी मुफ्त आम खाने के लिए अपनी जान खतरे में डालकर वहाँ चले जाते हैं। मुझे भी हैरानी होती है ऐसे पक्षियों पर, अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। अच्छा रानो बहन, मैं चलती हूँ, घर पर बच्चे अकेले हैं। रुको हरियाली बहन, मैंने चावल बनाए हैं। मिठू भाई को मेरे हाथ के चावल बहुत पसंद है। हाँ हाँ दे दो, तुम्हारा भाई खुश हो जाएगा। फिर रानो चिड़िया हरियाली को चावल देती है और हरियाली
घर चली जाती है। कुकू आम खाना शुरू करता है। मम्मा, ये तो बहुत मजे का फल है। काश हमारे पेड़ पर भी ऐसे फल लगते, फिर मैं रोज खाता इनको। कालू कौवा और गौरी कौवी फिर से दूसरे जंगल जाने का प्लान बनाते हैं। कालू, मैं जल्दी जल्दी से आम तोड़ लूंगी और तुम आसपास का ध्यान रखना। पिछली बार तुम वही आम खाना शुरू हो गए थे, इसलिए हम पकड़े गए। वो तो मिन्नतें करके हम छूट गए, लेकिन अगर इस बार पकड़े गए तो जान से जाएंगे। अगर इतनी फिक्र है तो जा क्यों रही हो? क्यों ना जाऊं मैं, मुफ्त में आम खाने को मिल रहे हैं। अगर तुम पैसों के लाकर दे सकते हो तो ला दो। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो जल्दी से चलते हैं। फिर दोनों पति पत्नी दूसरे जंगल चले जाते हैं। गौरी कौवी टोकरी में आम तोड़ने लगती है और कालू आसपास की निगरानी करने लगता है। अचानक कालू की नजर गौरी के पीछे पड़ती है। गौरी के पीछे चुपके से चील आकर बैठती है। गौरी, अरे, गले में कंडा अटक गया है क्या? अपने पीछे देखो। गौरी अपने पीछे देखती है तो वहाँ पर चील बैठी हुई थी। चील गौरी पर हमला करती है। गौरी जल्दी से वहाँ से उड़ जाती है। उसके हाथ में जो आमों की टोकरी थी वो भी गिर जाती है और जो एक आम उसकी चोंच में था वो लेकर भाग आती है। बुलबुल का बेटा बुलबुला कालू कौवे के घर के पास ही बैठा था। मीठी मीठी मजे की खुशबू तो गौरी आंटी के घर से आ रही है। बुलबुला कौवों के घर जाता है और जाकर दरवाजे पर दस्तक देता है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है और बुलबुला घर के अंदर चला जाता है। गौरी आंटी, इस फल की बाहर तक खुशबू आ रही है, मुझे भी ये खाना है। नहीं बेटा, ये बहुत खट्टा है, बच्चे ये नहीं खाते। मुझे भी खाना है। गौरी कौवी दिल में सोचती है, अपनी जान खतरे में डालकर मैं ये फल लेकर आई हूँ, तुझे तो हरगिज नहीं दूंगी, खाऊंगी तो मैं खुद ही। अच्छा बच्चे, चुप कर जाओ, आधा मैं खा लूँ, आधा तुम खा लेना। गौरी आम का सारा गूदा खुद खा जाती है और गुठली बुलबुले को दे देती है। बुलबुला आम की गुठली लेकर अपने घर आ जाता है। वो गुठली खाने लगता है तो उसकी चोंच गुठली के अंदर ही नहीं जाती। मम्मा, मुझे गौरी आंटी ने ये फल दिया है, लेकिन ये तो मुझसे खाया ही नहीं जा रहा। गौरी ने तुम्हें गुठली दी है और सारा गूदा वो चालाक खुद खा गई होगी। वो तो बच्चों के साथ भी धोखा करने से बाज नहीं आती। पता नहीं क्या बनेगा उसका। रात को पापा चिड़िया घर आता है तो कुकू अपने पापा से आम खाने की फरमाइश करता है। पापा, हरियाली आंटी ने बताया था कि साथ वाले जंगल यमी यमी आम लगते हैं, मुझे वहाँ से आम ला कर दे। बेटा, वहाँ खतरनाक चीलें हैं। मुझे नहीं पता, आप और मैं कल वहाँ जाएंगे और मम्मा को मत बताइएगा, वो तो हमें जाने से पहले ही रोक देंगी। कुकू बहुत जिद करता है और उसका पापा मान ही जाता है। अगले दिन कुकू का पापा कुकू को साथ लेकर आमों वाले जंगल चला जाता है। पापा चिड़िया और कुकू एक आम के पेड़ पर बैठ जाते हैं और कुकू आम खाने लगता है। इतना स्वादिष्ट आम, पापा हमें तो यहाँ हर रोज आना चाहिए। कुकू ने अभी इतना कहा ही था कि वहाँ एक चील आ जाती है। वो कुकू पर हमला करने लगती है, लेकिन कुकू का पापा जल्दी से कुकू को बचाता है और कुकू को बचाते बचाते पापा चिड़िया का पंख घायल हो जाता है। दोनों बाप बेटा बहुत मुश्किल से अपने जंगल वापस आते हैं। कुकू के पापा, ये आपके पंख पर घाव कैसे लगा? आप दोनों तो बाजार गए थे। मम्मा, मैंने पापा से जिद की थी कि मुझे आमों वाले जंगल ले जाए, हम वहीं गए थे, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर जाकर ऐसा होगा। हरियाली तोती वहाँ आती है। रानो बहन, मानो भाई का घाव बहुत गहरा है, आप जल्दी से इन्हें बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाएं। फिर हरियाली तोती ऑटो लेकर आती है और वो सब ऑटो में बैठ जाते हैं और बुलबुल डॉक्टर के घर चले जाते हैं। घाव बहुत गहरा है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मेरे पास जड़ी बूटियों वाली दवा है जो घाव पर लगाने से घाव जल्दी ठीक हो जाता है। बुलबुल डॉक्टर दवा पापा चिड़िया के पंख पर लगाती है और बाकी की दवा टेबल पर रख देती है। बुलबुल का पंख लगने से टेबल हिलता है और दवा की बोतल टेबल से नीचे गिरती है और नीचे रखे पौधे पर जा गिरती है। वो पौधा दवा गिरते ही हरा भरा हो जाता है। वो सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर, ये पौधा इतनी जल्दी हरा कैसे हो गया? मैं कब से ऐसी जड़ी बूटियों वाली दवा बनाना चाहती थी जो सूखे पेड़ पौधों में फिर से जान डाल दे,
लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। लगता है मैंने जो दवा अब बनाई है इसमें हर चीज मुनासिब मिकदार में मौजूद है। डॉक्टर बुलबुल अपनी कामयाबी पर बहुत खुश थी। रानो चिड़िया के दिमाग में एक विचार आता है और वो बुलबुल डॉक्टर की बनाई हुई दवा सूखे आम के पेड़ पर डालती है। कुछ ही दिनों बाद वो पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है और उस पर मीठे मीठे रस भरे आम लगते हैं और जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी आम खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।